हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिलीवरी के दौरान होने वाले सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशंस पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में बात करेंगे। पूरे दुनिया में 1,27,000 से ज़्यादा महिलाओं की मृत्यु होती है डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के तुरंत बाद, जिसको मैटरनल मोर्टालिटी कहते हैं, और उसका सबसे कॉमन कारण है पोस्टपार्टम हेमरेज। जैसे डिलीवरी के 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जब पेन स्टार्ट होता है, सेकंड स्टेज जब एक्चुअली में बच्चा डिलीवर होता है, और थर्ड स्टेज जब मैली डिलीवर होती है प्लेसेंटा, एंड फोर्थ स्टेज डिलीवरी के 1 घंटे तक का टाइम। नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml जितना ब्लड लॉस सामान्य है, और सिजेरियन सेक्शन में 1 लीटर 1000 ml ब्लड लॉस तक हम नॉर्मल मदर टॉलरेट कर सकती है। इससे ज़्यादा जो भी ब्लड लॉस होता है उसको हम पोस्टपार्टम या डिलीवरी के बाद होने वाला एक्सेसिव ब्लड लॉस को हेमरेज कहते हैं। एक्चुअली में टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मदर कितना ब्लड लॉस टॉलरेट कर पाती है। उसके वाइटल्स जैसे पल्स, बीपी या हार्ट कितना, लंग्स कितना उसको बॉडी को ब्लड लॉस से होने पर भी वो मेंटेन रख पाते हैं। जो मदर का हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है, वो इवन 500 ml ब्लड लॉस जो एवरेज नॉर्मल है वो भी टॉलरेट नहीं कर पाते। कौन कौन से केसेस में ज़्यादा रिस्क रहता है ये हेमरेज होने का, जैसे कि ट्विंस प्रेगनेंसी है जिसका मैली या प्लेसेंटा का भाग नीचे की साइड है, जिसका बच्चा मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मैली छुट्टी होने अलग होने लगी है, जैसे कि एब्रप्शन, जो बहुत ही हैवी वेट के बच्चा है, या बच्चे के आजू बाजू का पानी बहुत ज़्यादा है, पॉलीहाइड्रोनियस, जो मदर वेरी यंग एज, टीन एज या ऐसे वेरी यंग है, या वेरी एल्डरली है अराउंड 40s, जो मदर को ऑलरेडी हाई बीपी या प्रेगनेंसी इंड्यूस प्रेशर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, जो मदर ओबीज है या वेरी लीन एंड थिन जिनका ब्लड वॉल्यूम बहुत कम है, और इसके अलावा बहुत लंबे समय प्रोलॉन्ग लेबर रहा है या बहुत डिफ़िकल्ट डिलीवरी हुई है, इन केसेस में हेमरेज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। सो जो हाई रिस्क केसेस है या जिसमें हमको प्रेडिक्ट करते हैं कि इनमें पोस्टपार्टम हेमरेज होने की संभावना ज़्यादा है, उनमें पहले से ही हम ब्लड रिजर्व करा के रखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है मदर का हीमोग्लोबिन मेंटेन रहना। 9 months ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब डिलीवरी के लिए जाते हो तब आप ऐसे डाइट लो, ऐसी मेडिसिन लो कि ताकि आपका हीमोग्लोबिन टू अराउंड 11 मेंटेन रहे। जिनका रेयर ब्लड ग्रुप है वो हम ढूंढ के रख सकते हैं कि कौन सी ब्लड बैंक में वो ब्लड ग्रुप अवेलेबल है, या डोनर्स अवेलेबल रख सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो वी कैन गेट दोज ब्लड रेडी। ब्लड लॉस इतना टॉरेंशियल होता है आफ्टर डिलीवरी कि वो सिर्फ 2 घंटे देते हैं कोई भी मेडिसिन, सर्जरी या कोई भी लाइफ सेविंग एफर्ट्स करने के लिए टू सेव अ लाइफ ऑफ मदर। वैसे तो प्रोफाइलेक्टिकली हम सारी डिलीवरी में यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्ट रहे, ब्लड लॉस कम हो, उसके लिए इंजेक्शंस दे ही देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर डिलीवरी के साथ सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं होता, माता का भी नया जन्म होता है। तो वो सही में सही बात है कि एवरी 6th डिलीवरी पे एक माता ये इतना डेडली कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क उठाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन।